हरे कृष्णा, राधे राधे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और ये मैं आपको दर्शन करवा रही हूँ पन्नकम का। मैंने नरसिंह चतुर्दशी पे बनाया था, तो बस ये एक छोटी सी क्लिप मैंने इसमें ऐड कर दी है। और अब ये सीधा आपको क्लिप्स दिखेंगी, 2 या 3 क्लिप्स हैं वो दिखेंगी आपको बड़ौदा मेरे भाई के किचन की। यहाँ पे मम्मी ने ना ज़बरदस्ती उसका वीडियो लिया था। उसको है ना फ्रेम में आने का बहुत शौक़ नहीं है, वो कतराता है फ्रेम में आने से। लेकिन मम्मी ने ना ज़बरदस्ती हम सबकी क्लिप्स ली थी, तो बस उसी का झगड़ा यहाँ पे चल रहा था। तो ये मीठे-मीठे झगड़े घर में चलते रहते हैं, क्योंकि उसको वीडियोज़ में और फ़ोटोज़ में आना पसंद नहीं है। इसीलिए मम्मी जब भी लेती है तो वो अपना या तो मुँह छुपा लेता है या फिर हम सब से भागता है। तो ये देखिए किचन में वो काम कर रहा था, मम्मी ने चुपचाप से उसका वीडियो ले लिया। अब ये क्लिप है दूसरे दिन रात की, जब हम लोग गए थे मूवी देखने और हमने देखा है अक्षय कुमार का भूत बंगला मूवी। बहुत ही अच्छी मूवी थी, हॉरर मूवी थी और कॉमेडी भी थी। तो ये है बड़ौदा का मल्टीप्लेक्स और हम लोग 9 टू 12 के शो में गए थे, तो बहुत ही मज़ा आया हमें। If we tried it, we can make it. But don't we ever just take some chances and stop your thinking and start your living? Get your shoes on, we're going dancing. तो मूवी हो गई है ख़त्म और अब हम लोग जा रहे हैं। ये रात के 1 बजे का सीन है आई थिंक। और हम सबको लग गई है भूख, क्योंकि हम लोग घर से 8:30 साढ़े 7-8 बजे खाकर निकले थे। और बहुत कुछ हैवी नहीं खाया था डिनर में, थोड़ा बहुत पास्ता बनाया था, दोपहर का कुछ पड़ा था तो वो ही थोड़ा बहुत खा लिया था। लेकिन अब रात के 1 बजे भूख लग गई है, तो यहाँ पर ना आपको 2 ढाई 3 बजे तक आराम से कुछ ना कुछ खाने को मिल जाता है। तो यहाँ देखिए हम लोग शिवाई कैफ़े में आए हैं। यहाँ पर भी हमें बहुत अच्छा ऑप्शन मिल गया था खाने का। तो अगर मुझसे शायद मैंने शूट किया होगा तो मैं दिखाऊँगी आपको। बस खाना खा के, मैंने शूट तो कुछ नहीं किया, खाना खा के अब हम लोग जा रहे हैं वापस। तो ये भाई के घर की तरफ का रास्ता है। मैं और भाई एक स्कूटर में और मम्मी और मेरा छोटा भाई अलग से स्कूटर में थे। तो बस हम लोग घर वापसी की तरफ अब जा रहे हैं। अभी बज गए हैं रात के 2:15। तो देखा आपने सुबह-सुबह एक पिजन का भी मैंने आपको दिखा दिया क्लिप। और मैं आ गई हूँ, ये शाम का टाइम है, इस्कॉन मंदिर। तो जब भी मैं बड़ौदा आती हूँ तो ये मेरा रिचुअल है कि मैं इस्कॉन मंदिर आती ही आती हूँ दर्शन करने। तो ये देखिए जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा जी, हाँ प्रभुपाद जी। और बहुत ही प्यारा सा कीर्तन चल रहा था। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और ये कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा है, तो लेकिन वाइब्रेशंस बहुत अच्छी आती हैं। और मैं भी इस्कॉन से बिलॉन्ग करती हूँ, तो ये मेरा हर साल का रिचुअल होता है कि मैं इस्कॉन ज़रूर आती हूँ। और यहाँ पे आके ना एक अलग सी ही वाइब्रेशन आ जाती है आपको, मतलब आप ऐसा बोलो ना कि यहाँ पर आकर ना आप चार्ज्ड अप हो जाते हो। और ये देखिए, ये ऊपर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि किस तरह से पेंटिंग का काम किया हुआ है। तो मैं यहाँ अपनी एक दोस्त को मिलने भी आई थी, और देखिए उसने मुझे भगवान जी के भोग का प्रसाद भी दे दिया, तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। अब आ जाते हैं सीधे
हफ़्ता 10 दिन तक मैंने कुछ भी शूट नहीं किया और यहाँ पे मम्मी जो हैं हमारे सामने वाली आंटी के घर पे कीर्तन था, पुरुषोत्तम मास स्टार्ट हो गया है, तो आप सबको पुरुषोत्तम मास यानी कि अधिक मास की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो यहाँ हमारे छोटे से कान्हा जी को लेकर मम्मी देखिए इस तरह से जो हैं आंटी के घर में लेकर गई थी और वहाँ पर खूब सारा कीर्तन किया। सबने कान्हा को अपनी गोद में लेकर इस तरह से कीर्तन किया। ये देखिए वो भी कितना खुश लग रहा है और मम्मी उसको इतना क्यूट वे में रेडी करके ले गई थी ना कि सारी की सारी जो ये औरतें हैं वो बहुत खुश हो गई थी। और इस तरह से देखिए कैसे इसको यहाँ पे खेलने के लिए सब लोग लेके बैठे हैं। उसके बाद मेरी बारी आ गई, तो भई मैं कान्हा के साथ क्यों ना खेलूं। तो यहाँ पे कुछ तो द्वारकाधीश जी की आरती चल रही थी। इसकी एक छोटी सी क्लिप मैंने अपनी रील्स में भी शेयर की है। तो यहाँ पे मैं उसके साथ खेल रही हूँ, द्वारकाधीश जी की आरती आ रही थी, तो मैं उसको गोद में बिठा के मैंने रखा था और मम्मी ने ये छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी क्लिप हम दोनों की ले ली है। तो मुझे भी इसके साथ खेलने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। हो गया है नेक्स्ट डे सुबह और ये 5:30 का टाइम होगा सुबह का। और सुबह मैंने पूजा वूजा सब कर ली है, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ और यहाँ पे मैं अपनी चैंटिंग है वो कंप्लीट कर रही थी। तो ये 5:30 पौने 6 बजे का टाइम है। तो ये देखिए 5:30 पौने 6 बजे भी कितना अच्छे से ना सवेरा हो जाता है। तो सुबह ही मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी चैंटिंग ख़त्म हो जाए और सबको मैं हरे कृष्णा बोल रही हूँ। सुबह ना टेरेस पे आकर इस तरह से टहलना और टहलते चैंटिंग करने में मज़ा ही बहुत है। चिड़ियों की आवाज़ के साथ आपका चैंटिंग और भी ज़्यादा प्यारा लगता है। तो बस इसी तरह से मैं टहल लेती हूँ तो मेरी वॉक भी हो जाती है और मेरी चैंटिंग भी हो जाती है और सुबह नेचुरल आपको एक हवा भी मिल जाती है, बहुत अच्छा लगता है। मैंने आज ना काफ़ी दिनों के बाद अपने बाल धोए और ये देखिए सफ़ेद बाल। उम्र होती जा रही है अब तो यस मैंने आई थिंक जब मैं बड़ौदा से आई थी भाई के घर से उसके बाद मैंने धोए थे, उसके बाद सीधा आज धोए हैं मैंने बाल। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने और उसके बाद संध्या आरती भी करनी है। मम्मी बाहर गई हैं एज़ यूजुअल और ये महाशय यहाँ बैठे हैं देखिए। चलिए मैं फटाफट से नहा लेती हूँ क्योंकि मम्मी आ जाएंगी और मैं दरवाज़ा बंद करके जा रही हूँ। ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। यहीं पर पता नहीं सफ़ेद बाल आ जाते हैं और कहीं नहीं है और कहीं भी नहीं है, यहीं पर आ जाते हैं। पर चलिए कोई नहीं, मैं फटाफट से नहा लेती हूँ फिर संध्या आरती करते हैं। हो गया है संध्या आरती का समय। मैंने स्नान कर लिया है और अभी चंदन की स्प्रे हाथ में। तिलक करना ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। लाइक क्या बोलते हैं, मैं रोज़ आईने में देख के करती हूँ, आज मोबाइल में देखते हैं। चलिए कैसा होता है, हो ही जाना चाहिए। ओम केशवाय नमः। हो गया। हमेशा एक वैष्णव के जो माथे पर ना तिलक होना ही चाहिए। जैसे सॉरी ये पीछे आपको खटखट की आवाज़ आ रही है, हमारे पड़ोस की आंटी है ना वो खाना बना रही होंगी तो शायद उसी का आवाज़। ओके सो वी आर रेडी फॉर संध्या आरती। मैंने सारी तैयारी कर ली है। फूल थोड़े से बचे थे तो मैंने सुबह के लिए बचा के रखे हैं। मैंने बाहर से फूल तोड़ लिए हैं और चलिए आरती करते हैं। पहले मैंने सोचा कि मुझे ऊपर नहीं जाना पड़ेगा, तो ये वाला जो मेरा सूट है ना वो यहीं नीचे पड़ा था क्योंकि मैंने ऊपर शिफ्ट कर लिया अपना रूम। तो मुझे लगा कि मुझे ऊपर नहीं जाना पड़ेगा, तो मैंने यहीं से ही अपना सूट पहन लिया। फिर पता चला कि मेरा ड्रेसिंग टेबल तो ऊपर पड़ा है, तो मुझे रेडी होने के लिए ऊपर तो जाना पड़ेगा। तो मैं ऊपर जा रही हूँ
वो जा रही हूँ क्या, मतलब पहुँच गई अपने रूम में। और मैं जा रही हूँ, आज धूप भी बहुत ज़्यादा है और मैं फ़ैन करूँगी ना तो आवाज़ भी बहुत आएगी, क्योंकि मेरे इस रूम की ना फ़ैन की आवाज़ बहुत आती है। दिखाऊँ आपको, अभी देखिए, सुनाई दे रहा है? पीछे आपको सीटियों की आवाज़ भी आएगी, आपको बहुत सारी आवाज़ आएगी। अच्छा, मेरे भगवान, तो मैं जा रही हूँ, मुझे एक दो जगह पर काम है, वहाँ जाना है, मिलने जाना है किसी से, एंड मुझे कोर्ट में एक दो काम है वो करने जाना है। एंड पहले मुझे लगा मैं कुछ वेस्टर्न पहन के जाऊंगी, फिर ये सूट ऐसे ही रखा था मैंने, एक बार ही शायद पहना, एक बार पहन के मैंने ऐसे का ऐसा रख दिया था, तो सोचा आज पहन लूँ, आज पहन के फिर मैं उसको धोने डालूँगी। पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही होगी या नहीं, लेकिन ये फ़ैन की आवाज़ बहुत आ रही है। तो काम सारा का सारा सुबह ही हो गया था, पूजा पाठ और जो बर्तन हैं या कुछ भी काम सारा का सारा सुबह ही हो गया था। मम्मी ने इनफैक्ट नीचे वाले बर्तन जो है कर लिए, मैंने भगवान के रूम के बर्तन यहीं पर कर दिए थे। और मम्मी भाई के साथ 9 बजे ही बाहर गई, वो 2-3 दिन से उनका भी कुछ काम है तो वो भी निकलती जा रही है। खाने में पता नहीं, मेरा तो पुरुषोत्तम मास का फास्ट चल रहा है, भाई के लिए शायद बनाना होगा तो मैं आके बना दूँगी। फ़िलहाल मैं हो जाती हूँ रेडी और फटाफट से, और ये मेरे बाल देखिए वापस बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि अभी इसका जो ये स्मूथनिंग और स्ट्रेटनिंग का टाइम है ना वो ख़त्म होने को है। तो आई डोंट नो वापस मैं करवाऊँगी या नहीं करवाऊँगी, लेकिन करवाने से ना अच्छे रहते हैं बाल, मुझे तो पसंद थे। और ये मैंने कुछ नहीं करवाया, ये अपने आप ऐसे हो गया, ये कलर शेड देखते हैं आप। चलिए मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ, फिर जाती हूँ एंड फिर देखते हैं आगे आगे। आ गई हूँ मैं घर, और अभी बजे हैं 12:40, मतलब पौने बजने में ना 5 मिनट। आके ना मैंने सीधे देखी कपड़े चेंज भी कर लिए। भाई साहब बाहर जो गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, धूप भी इतनी, एंड आज पता नहीं, आज बहुत क्या बोलते हैं उसको, भीड़ भी बहुत थी। ऑब्वियसली वर्किंग डे है तो, और सुबह सुबह का टाइम, सुबह इन द सेंस के 10 बजे के बाद ना भीड़ हो ही जाती है वैसे भी। तो एंड मैं आज, क्योंकि आई थिंक पेट्रोल फिलअप कराए हुए ना मुझे 20 दिन से ऊपर हो गए थे, तो फिर मैं सोच रही थी कि आज फिलअप करवा लूँ, क्या पता रास्ते में कहीं बंद हो जाए। तो आज मैं पेट्रोल फिलअप करवाने गई, और भाई साहब उसमें एक ही जो वो है ना पेट्रोल फिलिंग का, वही काम कर रहा था, उसमें भी वो जो नॉर्मल पेट्रोल आता है वो नहीं, पावर पेट्रोल। और वहाँ पे भी जो भीड़ थी, बाप रे, दिमाग, आई थिंक 15-20 मिनट तो वहीं पर मुझे वेट करना पड़ा, 15-20 मिनट से ऊपर ही हो गए थे। पेट्रोल फिलअप करवाया, फिर मुझे कोर्ट जाना था, मैं कोर्ट गई, और वहाँ गई तो वहाँ पे पूरी जगह पार्किंग की, कहीं जगह ना मिले मुझे, एंड घुस घसाट के एक का मैंने छोटी सी जगह ढूंढी, वहाँ अपने बाइक को पार्क किया, और मैं गई जहाँ मुझे जाना था, वो काम मैंने निपटाया, विदिन 5 मिनट्स में वापस आ गई। फिर मैंने चक्कर लगाया, क्योंकि मुझे जो है अपने टायर्स में एयर चेक करवानी थी। 3-4 जगह गई, सब जगह बंद था। आई डोंट नो, आज कुछ ऐसा ही था कि आज कुछ काम ही नहीं हो रहा था। फिर मुझे एक जगह डॉक्टर से मिलने जाना था, वहाँ गई तो वो डॉक्टर आज छुट्टी पे थे, और वहाँ पे आई थिंक वो 28 के बाद मुझे मिलेंगे। फिर मैंने सोचा भाई साहब अब घर जाने दो। घर आई तो स्कूल से फ़ोन आ गया कि मैंने जो लिस्ट बना के दिया था उन लोगों को, उसमें कुछ मिस्टेक हो गई है, तो मुझे अभी एक्सेल बनानी पड़ेगी शीट, अभी वो काम करूँगी, और मुझे आधे घंटे का टाइम ही मिला है, तो आधे घंटे में मैं सारा काम, मुझे उसको वापस रीचेक करके उसको वापस अच्छे से एडिटिंग करके वापस भेजना पड़ेगा, तो आधा पौना घंटा तो हो जाएगा। मम्मी को फ़ोन किया, वो शाम को आ रही है। भाई को फ़ोन किया तो वो 2:30-3 बजे आएगा खाना खाने के लिए, तो मेरे पास काफ़ी टाइम है भी खाना बनाने के लिए।
तो सोचा कि इस ब्लॉग का ना यहीं पर एंड कर दूं, क्योंकि अभी आगे तो कुछ बनने वाला है नहीं मुझसे, क्योंकि आज मेरा पूरा दिन ऐसे भी टाइट होने वाला है स्केड्यूल। मुझे 1-2 फ़ोन भी करने हैं, लेकिन अभी नहीं, मैं फ्री हो जाऊँ बाद में। और मुझे ख़ास कुछ खाना है नहीं, और मेरा फास्टिंग है, इसीलिए मैं सिर्फ वाटरमेलन खाऊंगी। चलिए मैं इस ब्लॉग को ना यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत आज थक गई हूँ, ऐसे नहीं बोलूँगी, पर बहुत काम है, वो फटाफट कर लेती हूँ। तो अगर ब्लॉग पसंद आया हो, सब कुछ मिक्स मैच था, कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए, नहीं किया है अब तक। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हरे कृष्णा एंड बाय बाय।